आज ईद का त्योहार है। ईद के दिन पर मित्रों और संबंधियों को दी जाने वाली सौगात को ईदी कहा जाता है। आज दस्तक मुस्लिम वोट वाली ईदी की तलाश करती सियासत की देखते हैं, जहां 2025 यानी इसी साल होने वाले चुनाव में बिहार के 18% मुस्लिम वोट की ईदी की चाहत में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नमाजियों के बीच पहुंचते हैं। 2026 यानी अब से करीब 11 से 12 महीने बाद पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव में हर 10 में 3 मुस्लिम वोट वाली ईदी की चाहत में ममता बनर्जी भी ईद की नमाज के बीच मुस्लिमों को संबोधित करती हैं और ऐसा बयान देती हैं जिसका संबंध केवल वोट की सियासी ईदी से है। इसी तरह तीसरा अहम चुनाव देश में 2027 में उत्तर प्रदेश विधानसभा का होना है, जहां लखनऊ के ईदगाह मैदान में अखिलेश यादव पहुंचते हैं। उत्तर प्रदेश में हर 5 वोटर में 1 वोट मुस्लिम का है। क्या अखिलेश यादव को 2027 में वोट की ईदी मिलेगी? शुरुआत पश्चिम बंगाल से करेंगे, जहां आरोप लग रहा है कि मुस्लिमों के बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हिंदू धर्म को गंदा धर्म कहा। महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कहने के बाद क्या हिंदू धर्म को गंदा धर्म पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है? मीठी सेवइयों के त्योहार ईद के दिन सियासत में क्या वोट की ईदी की चाहत ने कड़वाहट घोलने वाला बयान दिया? हो चाहे सिख हो चाहे ईसाई हो, देखो रामकृष्ण ने क्या बोला, देखो स्वामी विवेकानंद ने क्या बोला। हम रामकृष्ण का धर्म मानता है, स्वामी विवेकानंद को धर्म मानता है, लेकिन हम जानबूझ के एक गंदा धर्म जो इसने बनाया, जो एक जुमला पार्टी ने बनाया, वो धर्म को हम नहीं मानता है। वो तो हिंदू धर्म का खिलाफ में है और हिंदू ने आपको खिलाफ में नहीं है और क्रिश्चियन आपका खिलाफ में नहीं है। कुछ पॉलिटिकल लीडर है जो इसमें सौदागारी करते हैं, उसको सौदा का दुकान हम बंद कर देगा। कोलकाता में मुस्लिमों के बीच ईद का त्योहार मनाने पहुंची ममता बनर्जी का ये वो बयान जिसने सवाल पैदा किया, ममता बनर्जी ने आखिर गंदा धर्म किसे कहा? दंगा टीएमसी कर रही है, टीएमसी करा रही है। मैं ममता बनर्जी से सवाल पूछना चाहता हूँ कि मोथाबाड़ी का जो वीडियो सोशल मीडिया से लेकर बहुत जगह पे अवेलेबल है, जो लोग हिंदू देव देवी भगवान राम के खिलाफ इतने अपशब्द व्यवहार किए हैं, हिंदू के घर जलाए गए, आज भी उनका प्रूफ है, तो आप ममता बनर्जी को बोलने के लिए बोलिए कौन कर रहे हैं। देखिए, ममता बनर्जी अपीसमेंट की पॉलिटिक्स करती है और सीपीएम भी अपीसमेंट की पॉलिटिक्स करती है। सीपीएम और ममता बनर्जी एक ही साथ है। बीजेपी के आरोप पर तृणमूल कांग्रेस का दावा सुनकर लगेगा क्या बीजेपी वालों का हिंदू धर्म राजनीति में अलग है, टीएमसी का हिंदू धर्म अलग? जो ये भाजपा हिंदू धर्म के नाम पे वो भेदाभेद का पॉलिटिक्स करते हैं, हिंदू धर्म के नाम पे वो वोट मार्केटिंग करते हैं, गंदा बात बोलते हैं, गंदे तरीके से मानुष को डिवाइड, सोसाइटी को डिवाइड धर्म के नाम पे करते हैं। हम लोग ऐसा उसका डिस्टॉर्टेड हिंदुइज्म हम लोग नहीं सपोर्ट करते, हम लोग ओरिजिनल हिंदुइज्म सपोर्ट करते हैं। ममता दीदी ओरिजिनल हिंदू धर्म वो मानते हैं। ममता का हिंदू धर्म अलग, बंगाल में बीजेपी का हिंदू धर्म अलग। ये धर्म को राजनीति के मुताबिक अलग अलग करने के पीछे वजह क्या है? क्या ममता बनर्जी इसलिए मुस्लिम वोट पर ज्यादा ध्यान देती हैं क्योंकि 2011 से सत्ता में लगातार काबिज ममता बनर्जी के लिए अब की 2026 का चुनाव बहुत आसान शायद ना हो जैसे 2021 तक रहा है, क्योंकि 2 विधानसभा चुनावों के बीच ममता बनर्जी का हिंदू वोट 4% घटा है और बीजेपी का हिंदू वोट 38% बढ़ा है। लेकिन इन्हीं 2 चुनावों के बीच ममता बनर्जी की पार्टी का मुस्लिम वोट 24% बढ़ जाता है। तो क्या इसी वजह से जब एक तरफ राजनीति में नारा आता है गर्व से कहो हम हिंदू हैं और हिंदू होने पर गर्व दिखाया भी जाता है, तब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हिंदू होने के सवाल पर क्या कहती हैं, सुनिए। हमको पूछा अरे हिंदू
हमने बोला हम गौरव के साथ आई एम हिंदू, आई एम मुस्लिम, आई एम सिख, आई एम ईसाई, आई एम इंडियन, व्हाट कैन यू डू? क्या चाहते हैं लोग? डिवाइड एंड रूल चाहते हैं? हम नहीं चाहते हैं। हमारा जिंदगी देश के लिए कुर्बानी है। वोट वाली ईदी तो राजनीति के ईदगाह में समाजवादी पार्टी को जमकर मिलती आई है, लेकिन अभी अखिलेश यादव यही चाहते होंगे जो मुस्लिम वोट ज्यादातर उन्हें मिल रहा है उसको बांध कर रखें, क्योंकि बीएसपी से मुस्लिम वोट छिटका है, लेकिन मुस्लिम वोटर का कुछ हिस्सा चंद्रशेखर आजाद को, ओवैसी की पार्टी को या मजबूत निर्दलीय को कुछ हिस्से में चला जाता है। ऐसे में समाजवादी पार्टी चाहती है कि ये वोट उसका छिटकने ना पाए। क्या इसीलिए ईद के सवैयों का इंतजार साल भर रहने की बात अखिलेश यादव करते हैं? सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ईद से पहले इफ्तार के खजूर और ईद के दिन सेवइयों की मिठास की बात तक। मीठी सेवइयां भी खाने को मिलती है। पूरे साल याद रहती है और फिर उस दिन का हम लोग इंतजार करते हैं कि किस दिन फिर हमें मीठी सेवइयां और गले मिलने का मौका मिलेगा। राजनीति में मुस्लिम वोट की ईदी अखिलेश यादव को हमेशा से अल्पसंख्यक वोटर देते आए। फिर भी क्या समाजवादी पार्टी को ये लगता है कि मुस्लिम वोट का जो जुड़ाव अभी ऐतिहासिक रूप से उनके साथ है वो कांग्रेस के दांव से अलग हो सकता है? कैसे ये बताएं, उससे पहले आप देखिए, जब उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में मुस्लिमों को सड़क पर नमाज ना पढ़ने का अनाउंसमेंट होता रहा। आप उस शहर की तरफ से एक जरूरी ऐलान सुनिए। जरूरी ऐलान, उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश अनुसार सड़कों पर नमाज अदा करना मना है, इसलिए ईदगाह में ईद की नमाज 4 दीवार के अंदर ही अदा की जाएगी। ईद तो शांति से उत्तर प्रदेश में बीत गई, लेकिन अखिलेश यादव ने एक बयान दिया। सियासी मकसद ये बताना है कि मुस्लिमों की तरह उन्हें भी प्रशासन की तरफ से बंदिशों का सामना करना पड़ा। कम से कम मुझे ये बताओ, मैं जाने कितने वर्षों से यहाँ आ रहा हूँ। मुझे याद है नेताजी मुझे पहली बार लेकर के आए थे, उस दिन से आज तक लगातार आ रहा हूँ, लेकिन ऐसी बैरिकेडिंग कभी नहीं देखी। और बैरिकेडिंग इसलिए की जा रही थी कि लोग त्यौहार ना मना पाएं और जो अपनी धर्म की मान्यताएं हैं, धर्म की जो परंपराएं हैं, वो भी ना मान पाएं। तो सबसे बड़ा खतरा लोकतंत्र को है, संविधान को है। ये सरकार बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं कह सकता हूँ, यहाँ मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ कि ये देश भारतीय जनता पार्टी संविधान से नहीं चला रही है। अखिलेश यादव इस तरह उत्तर प्रदेश में हर 5 वोटर में एक मुस्लिम मतदाता की ताकत वाले अल्पसंख्यक वोट से अपना जुड़ाव दिखाना चाहते हैं, लेकिन क्यों, जबकि उन्हें 70% तक मुस्लिम वोट लंबे वक्त से देते आ रहे हैं। लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी कांग्रेस 7 चुनाव लड़े, लेकिन उसके बाद कई मुद्दों पर दोनों दलों का स्टैंड अलग रहा। 2027 में भले अभी वक्त है, लेकिन अखिलेश यादव जानते हैं कि अगर कांग्रेस अलग होकर लड़ी तो मुस्लिम वोट मटेगा। शायद इसीलिए वोट की ईदी पर ईद के दिन वो ईदगाह मैदान पहले की ही तरह पहुंचे, क्योंकि आंकड़े अगर देखें तो 1996 और 98 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को 70% तक मुस्लिमों ने वोट किया, यानी तब मुस्लिमों की पहली पसंद समाजवादी पार्टी रही। लेकिन 2009 के लोकसभा चुनाव से पहले मुलायम सिंह ने कल्याण सिंह से हाथ मिला लिया। कट्टर हिंदुत्व छवि वाले कल्याण सिंह के मुलायम सिंह के साथ आने से मुस्लिम वोट छिटक गया, जिसे आप चार्ट में देखेंगे तो ये घटकर 30% तक आ गया और कांग्रेस को 25% मुस्लिम वोट मिले, जिसकी वजह से लोकसभा में कांग्रेस की सीट भी 9 से बढ़कर 21 हो गई थी और समाजवादी पार्टी की घटकर 35 से 23 हो गई थी। 2014 में समाजवादी को 58% और कांग्रेस को 11% मुस्लिम वोट मिले थे। 2019 में एसपी, बीएसपी और आरएलडी के महागठबंधन को 74% वोट मिले, कांग्रेस को 15% मुस्लिम वोट मिले। 2024 में कांग्रेस और एसपी एक साथ चुनाव लड़े और दोनों पार्टियों का मिलाकर 92% मुस्लिम वोट रहा।
कांग्रेस जो यूपी में बेहद कमजोर हालत में है, वहां संभव है कि कांग्रेस दलित और मुस्लिम के गणित पर खुद आगे मजबूत होना चाहे। ऐसे में पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक यानी पीडीए वाला फॉर्मूला जो अखिलेश यादव लेकर चलते हैं, उसी में कटाव हो सकता है। संभव है कि इसीलिए अखिलेश मुस्लिम वोट की ईदी अपने साथ चाहेंगे।